नमस्कार। बहुत से लोगों की ये जिज्ञासा है, क्वेरी है कि ई रुपया और डिजिटल रुपया क्या है, ई सिक्का क्या है, ई करेंसी क्या है, डिजिटल रुपया क्या है। तो बड़ा शॉर्ट में एक समझा देते हैं आपको कि पहले कैश मनी था, लोग रुपया लेके घूमते थे, सिक्के लेके घूमते थे। उसके बाद प्लास्टिक मनी आया, एटीएम और क्रेडिट कार्ड आया। उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक मनी आ गया। आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली पैसा ट्रांसफर करते हैं इधर उधर। तो हम जो बैंक में जाते हैं एनईएफटी करते हैं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये बैंक 1 रुपया से 2 लाख रुपए तक करता है और ये इकट्ठा 2-2 3-3 घंटे में एक बार इकट्ठा एनएफटी करता है। आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम, इसमें मिनिमम 2 लाख रुपए से ज्यादा करते हैं, ये तुरंत पैसा ट्रांसफर कर देता है। इसके ये दोनों बैंक से करते हैं या ई बैंकिंग से करते हैं, एनईएफटी आरटीजीएस। आईएमपीएस क्या होता है, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, ये मोबाइल से करते हैं। तो ये इसमें बैंक की जरूरत नहीं पड़ी मोबाइल से। तो हम देखें धीरे धीरे कैसे परिवर्तन हुआ। पहले लोग चमड़े का वो मुद्रा बनाते थे, फिर कागज का मुद्रा बनाए, सोने चांदी का मुद्रा बनाए। इस समय कागज वाला चल रहा है, तो कैसे कैसे बना। तो अब यूपीआई आ गया, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम। यूपीआई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जैसे एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस बैंक करता है, मोबाइल करता है। तो यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम एक आया जिससे हम पैसे को ट्रांसफर करना बहुत इजी हो गया। इससे हम गूगल पे के सिस्टम, पेमेंट के सिस्टम, तमाम पैसे ट्रांसफर करते हैं। अब ये सब खत्म हो गया। अब आपका प्लास्टिक मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी हो गया, यूपीआई आ गया, ये सब खत्म हो गया। इस समय चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक मनी, ई रुपया। ई रुपया क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ई रुपया या ई सिक्का, इसको सीबीडीसी कहते हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सीबीडीसी क्या होता है, तमाम नोटबंदी के बाद आप लोग एक समझ ही गए होंगे कि हम पैसा इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर करना सीख गए हैं। अब बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, गूगल पे, पेटीएम से पैसा ट्रांसफर करते हैं। गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई करता है। अब इससे और आगे बढ़ के अभी आरबीआई से फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बार 2022 बजट में ये बोल दिया कि भैया हमें ई रुपया लाना है। तो आरबीआई ने कहा भाई ई रुपया नहीं छाप सकते, तो रुपया छाप सकते हैं। तो गवर्नमेंट कही भाई हम एक्ट बनाते हैं, आपका काम है एक्ट पे काम करना, तो हम ई रुपया की हम एक्ट बना देते हैं। तो सीबीडीसी, अब लोग कह रहे हैं कि जो डिजिटल करेंसी है और जो डिजिटल रुपया है, ई रुपया, ये कैसे अलग है। लो हम तो मोबाइल में पैसा ट्रांसफर कर ही रहे हैं, तो ये अलग कैसे है, ई रुपया अलग कैसे है। मैं बता दूं आपको कि पहले आप देखे होंगे कि गांव में 1 लाख लोग हैं, सबके पास 10-10 हजार रुपया है, तो बैंक की जरूरत नहीं पड़ती थी, आपस में लोग व्यापार करते थे। फिर धीरे धीरे जब प्लास्टिक मनी आ गया, क्रेडिट कार्ड आ गया, तो बैंक की जरूरत पड़ी। अभी बैंक की जरूरत कम पड़ जाएगी, बैंक का प्ले बहुत कम होगा। अभी पूरे वर्ल्ड में क्रिप्टो करेंसी चलती थी, जिसे बिटकॉइन, इथेरियम कहते थे। क्रिप्टो करेंसी को लीगल मान्यता नहीं था, कुछ देश इसको लीगल मान्यता क्रिप्टो करेंसी को दे दिए थे। इसको देखते हुए भारत सरकार ने आरबीआई से कहा कि इसको हम लीगल मान्यता नहीं देते, लेकिन इनकम टैक्स के दायरे में ला देते हैं। जब इनकम टैक्स के दायरे में ये आ गया, इसका मतलब कि इसकी लीगल मान्यता हो गई। तो क्रिप्टो करेंसी अभी भी लीगल है नहीं। क्रिप्टो करेंसी को देखते हुए आरबीआई पे प्रेशर डाला गया कि अब तुम भी ई मुद्रा लाओ। अब हम एक्ट बनाते हैं, तो ई मुद्रा लॉन्च होने वाला है, सीबीडीसी जिसको कहते हैं, सीबीडीसी। अब ये अलग कैसे है, पहले तो इसके फायदे सुन लीजिए। आप बैंक में मोबाइल लेके गए, कहे भैया हमारा 2 लाख रुपए जमा कर दो, आप स्वाइप कर दिए, वो बैंक वाला जमा कर दिया। आप एटीएम में गए, एटीएम पिन डाले, हमें 2 लाख रुपए निकालना है, मोबाइल पे मैसेज आ गया, यही सीबीडीसी है। ये अलग हो गया। अब क्या हो गया कि जो कैश छापने के खर्चे थे, नोटबंदी के बाद गवर्नमेंट को 5000 करोड़ के नोट छापने में खर्चे करने पड़े थे, तो ये सब खर्चे फ्रॉड से सबसे बच जाएंगे। ई रुपया, सीबीडीसी जिसे डिजिटल करेंसी कहते हैं, ये 2 तरह का होगा, होलसेल, रिटेल। रिटेल पब्लिक यूज करेगी, होलसेल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करेगी। सीबीडीसी जब यूज होने लगेगा तो आप कहेंगे कि इसके पहले ही पेटीएम करते थे, तो पेटीएम को लीगल मान्यता नहीं थी, आरबीआई उसे लीगल टेंडर नहीं मानता। जैसे नोट पे लिखा होता ना, मैं धारक को 100 रुपया देने का वचन देता हूं, मैं धारक को 500 रुपया, यानी आरबीआई का गवर्नर उसे लीगल टेंडर प्रॉमिस कर दे। अब सीबीडीसी में भी ये लीगल हो जाएगा। सीबीडीसी का फायदा है कि आपके मोबाइल में 100 रुपया है, तो इसका मतलब आरबीआई का गवर्नर जो है उसे प्रॉमिस करता है, वो लीगल टेंडर है। सीबीडीसी यही है, जल्दी ई रुपया आने वाला है। ई रुपया से घाटे भी बहुत होंगे, बैंक का रोल एकदम खत्म हो जाएगा। और ई रुपया जैसे यूपीआई जब आया ना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो इससे ना एक मार्केट जो है टॉफी, जो 50 पैसे, 2 रुपये, 1 रुपये का मिलता था, वो पूरा तबाह हो गया यूपीआई से। अब देखिए ई रुपया से भी बहुत से बैंक पे ही फर्क पड़ेगा, बैंक का रोल इसमें खत्म होगा। ई रुपया, डिजिटल रुपया से सीबीडीसी
जहां आरबीआई ने इशू किया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इसमें बैंक का रोल 10% रह जाएगा और आरबीआई को ये फायदा होगा कि नोट छापने के खर्चे बंद हो जाएंगे। हमको ये फायदा होगा कि बहुत कैरी करना आसान होगा, हमें फॉरेन जाना है, कहीं जाना है, हमें डॉलर खरीदना नहीं पड़ेगा, हम ई रुपया मोबाइल में लेके जाएंगे, कैरी करना आसान होगा। तो ई रुपया बहुत अच्छी चीज है। अब ये जल्दी आने वाला है CBDC। दैट्स ऑल।